जय श्री हरि। श्री हरि के सभी भक्तों को नियति का प्रणाम। आइए आज सुनते हैं एक नई कहानी। एक बार की बात है, देवता, मनुष्य और राक्षस ये तीनों ब्रह्मा जी के पास पढ़ने गए। ब्रह्मा जी ने इनको अपना शिष्य बनाया और इनको ज्ञान देना शुरू किया। कुछ समय तक इन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद इन सब ने इनसे कहा कि प्रभु अब हमें एक फाइनल उपदेश दीजिए और हमें घर जाने की आज्ञा दीजिए। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले पहुंचे देवता। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाके बोला कि प्रभु अब आप हमें उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि द, एक अक्षर बोला, सिर्फ द। देवताओं ने कहा प्रभु हम ज्ञान को समझ गए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई तुम क्या समझ गए? देवता ने कहा कि प्रभु हमने समझ लिया कि हम जिस स्वर्ग में रहते हैं उसमें सारे सुखों की भरमार है, उसमें हर तरीके का आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। इसलिए आपने हमें द का उपदेश दिया। द का मतलब है दमन। दमन मतलब अपनी इच्छाओं का दमन। इसलिए आप हमें अपनी इंद्रियों के संयम रखने के लिए बोल रहे हो। आप हमें अनुशासन में रहने का उपदेश दे रहे हो। आपके दिए हुए उपदेश से हमें संयम बना रहेगा और कभी भी हमें स्वर्ग का त्याग नहीं करना पड़ेगा। हमारे जो पुण्य हैं वो अक्षय रहेंगे। अच्छा, इसके बाद आई मनुष्यों की बारी। फिर मनुष्यों ने जाके ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु अब आप हमें उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी ने उनके आगे भी एक ही अक्षर बोला, द। और द बोलने के बाद मनुष्य ने बोला कि हाँ प्रभु हम समझ गए आप हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा अच्छा समझ गए तो बताओ कि फिर तुम क्या समझे। मनुष्यों ने बोला कि प्रभु आप द से हमें दान सिखाना चाह रही हैं। हम लोग मनुष्य हैं, हम जीवन भर संग्रह करते हैं, जीवन भर हम मोह माया के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए दान करने में हमारा कल्याण है। हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी एक्सेस है, उसका हम दान कर दें तो उसमें हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है भाई, मेरा तो बिल्कुल यही मतलब था, अच्छी बात है आप समझ गए। चलो भाई, मनुष्य भी वहाँ से चले गए। अब बारी आई राक्षसों की। राक्षसों ने भी जाके उनसे कहा कि ब्रह्मा जी अब आप हमें घर जाने के पहले एक फाइनल उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी ने उनके सामने भी एक ही अक्षर बोला द। तो राक्षसों ने कहा कि हाँ प्रभु हम समझ गए। तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि क्या समझ गए भाई, तो मुझे भी बताओ। तो राक्षसों ने कहा कि प्रभु आप द से हमें दया का उपदेश देना चाहते हैं। हम राक्षस कुल में पैदा होते हैं, हम दुष्कर्म करते हैं, हम क्रूर होते हैं, इसलिए आपने हमें दया का उपदेश दिया है। दया से ही हम अपने दुष्कर्म छोड़ सकते हैं और पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो हे प्रभु आपके द उपदेश का मतलब है कि हर प्राणी पे हम दया करें। प्रभु ने कहा ठीक है तुम समझ गए। तो देखिए एक ही अक्षर ब्रह्मा जी ने देवताओं से, मनुष्यों से और राक्षसों ने बोला और सभी ने द का अपने अपनी परिस्थिति के हिसाब से मतलब निकाला और उसी हिसाब से शिक्षा ग्रहण की। तो यानी कि गुरु के एक उपदेश को भी हर शिष्य अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है और अपने हिसाब से उससे सार ग्रहण करता है। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इस द उपदेश को बादलों ने भी सुना था और बादल आज भी जब गरजते हैं तो द की आवाज़ निकालते हैं और देवताओं को, मनुष्यों को और राक्षसों को ब्रह्मा जी का वो उपदेश याद दिलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हे भोग को भोगने वाले देवता, इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करो। हे हमेशा इकट्ठा करने में लगे रहने वाले मनुष्यों, भोग की सामग्री का दान करो, अपने संग्रह का दान करो। हे क्रोध और क्रूरता से भरे हुए असुरों, जीव मात्र पर दया करो। यानी कि ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों और मनुष्यों के माध्यम से जीवन के 3 सबसे बड़े मूल्यों की शिक्षा दी है, दम, दान और दया के रूप में। दमन करिए, दान करिए और दया करिए। जिस भी परिस्थिति में हैं और जो भी आपके लिए इन तीनों में से सूटेबल हो, आप उसको अपने आचार में लाइए, अपने व्यवहार में लाइए और
ब्रह्मा जी के इस उपदेश को अपने जीवन में उतार लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।